माँ चंडी को भूल गए हो। सत्य है प्रभु, सत्य है। द्वारपाल मुनिराज को शाही खजाने से कुछ दक्षिणा स्वरूप दे दिया जाए। बाबा आप चलिए, आपको सम्मान के सहित आपको दान दक्षिणा देके रुखसत किया जाएगा। हाँ ठीक है। आज सभी आ गए लाइन को महामंत्री कुमार सिंह राजन, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। जैसे आपका राजन। सुबह होते ही हम माँ चंडी के दरबार पूजा करने के लिए चले। क्यों नहीं राजन? महाबली, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता। गेट बंद कर रहे, गेट बंद कर। कुछ जाने हैं? अबे कहाँ जाना आयो है? अरे यार अपने यहाँ देश में पड़ा है अकाल और मनई मर रहे हैं भूखन पियासन। हाँ। तो यह बहुत मजे मान यही कि महाराज के दरबार बाहर पील के खाई पीत कोनो चिंता पकड़ नहीं ना। सही है भैया। देखिए यार ड्यूटी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। चला जाए कि कैसे कहे बंदा हाजिर है। अच्छा, बंदा हाजिर है महफिल में रंग लाने को। कोई चाकू से ना फाड़े मेरे पैजामे को। कोई चाकू से ना फाड़े मेरे पैजामे। बंदा हाजिर है, महफिल में रंग लाने को। कोई चाकू से न फाड़े मेरे पैजामे को। बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ मैं। बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत मजबूर हूँ मैं। फिर भी चले आए हैं, फिर भी चले आए हैं हंसने यार मुस्कुराने को। कोई चाकू से न फाड़े। प्रिय चांद, तुम तो जानती हो कि अपने राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। ये तो सत्य है। इसलिए प्रजा की भलाई के लिए हम चलेंगे माँ चंडी देवी के मंदिर। हमें पूजा करना है। नाथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रजा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यदि चंडी माँ की पूजा करने से ये अकाल से ये प्रजा मुक्त हो जाती है नाथ, तो मैं भी आपके समक्ष चलूंगी। मंत्रीवर, तुम भी मेरे साथ माता जी के मंदिर चलोगे? आओ मेरे साथ।
माता जी के मंदिर पहुंच गए हैं। आओ चल करके हम उनकी आराधना करते हैं। हेलो हेलो। राजन, तेरी पूजा आराधना से मैं बहुत खुश हो गई। मांगो इस चंडी देवी से कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अरे माँ, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो सबसे पहला वरदान दो माँ कि मेरे न रहने के बाद मेरा सिंहासन सूना ना हो। ठीक है राजन, माँ मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया और माँ और दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान ये दो कि मेरी रियाया अकाल से मुक्त हो जाए और माँ मैं जानवरों पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकूं माँ। ठीक है राजन, तुम्हें दोनों वरदान मैंने प्राप्त कर दिया, लेकिन तुम्हें संतान प्राप्त होगा, लेकिन तुम उसका सुख कर सकोगे। और हाँ, इसके लिए तुम्हें एक बलि देना होगा, लेकिन इस राज को किसी से बताना नहीं। नहीं बताऊंगा माँ। अगर तुम किसी से बताओगे तो तुम गूंगे हो जाओगे
नहीं बताऊंगा। ये मेरा वरदान, ये भी रजा हमारी है। हे नाथ, और हाँ, इसी समय तुम लोग मंदिर छोड़कर बाहर चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कंकर पत्थर के बन जाओगे। जाओ, यहाँ से निकल जाओ, जाओ। हे नाथ, क्या बात है प्रिय? मैं तो देवी माँ का पूजा कर रही थी, लेकिन अचानक आप किससे बातें कर रहे थे? सब कुछ बता दूंगा प्रिय। माँ का आदेश है कि हम लोग इसी वक्त मंदिर को छोड़कर निकल जाएं। अरे दिलीपवा, अरे ओ लंगुआ, अरे हाँ यार, कहाँ गए? क्या बताई, हम जब दरबार में रहे तो करे दिलीपवा सारे रहे थे, हम अकेले उलचप सारे का। अरे चूतिया, कम से कम तहका यहू पता है कि कब करे का है, कब बहावे का है, कब बटोरे का है। ऐसा करो तुम भाई, तुम यही ठीक कर लियो भाई, फिर ताकि- कुछ करे दियोगा करी हो भाई। अच्छा बताओ तो क्या करत रहे? अरे हम अरे बंद कर यार, ये गंदा काहे करते? अरे तो यार तुम बीच में डिस्टर्ब कर दो, पूरा करायु ना दे हो भाई। हाँ तो मारे नगर वालों, राम बलिया और महाबलिया, अभी इन लोगों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। इन लोगों को पता नहीं कि आप कौन हैं। मैं कौन हूँ? मैं इस विराट नगर के भूषण प्रताप सिंह का, चंद्रदेव का वजीर आलम, मंत्री कोमत सिंह हूँ। और मुझे गुलामी करते आज कितने साल हो गए? बाबू जौन गुलाम रहा तो गुलामी तो करबे करे वो। आवाज को विराम दे, वरना इतनी गोलियां मारूंगा साले बाबू कि खोपड़ी धुआं में उड़ती नजर बाबू आएगी। अतनी टीम गोली न चलाए, नहीं गोली में गोली लड़ गए तो ना गोली के नाल फाट जाए। रामबली बाबू मुझे गुलामी करते आज 27 साल गुजर गए, बराबर। और मैं इसी अरसे से गुलामी करता हूँ कि महाराज चंद्रदेव संतानहीन है। या तो हवे है बाबू, आपो जाना तो पूरी रियाया जाना थे कि महाराज के पास कोई संतान है ही नहीं है, और महाराज के न रहने के बाद यहाँ का तख्त वारिश मैं मुकर्रर हो जाऊंगा।
यही के मतलब मरे हो नहीं, पहले न गोरथान खोद ले। लेकिन रामबली, बाबू कल हम और महारानी चांद महाराज के साथ कुल देवी चंडी के दरबार गए थे। तो फिर क्या भाई बाबू? लेकिन माँ ने ना जाने कौन सा वरदान राजन को दे दिया है। राजन ने कुछ बताया नहीं। मेरे मन में माशूबा था कि कभी ये विराटनगर महाराज के बाद हमारा होगा, और अगर ये अकाल इसी प्रकार जारी रहा तो मेरी भाग और मेरी तकदीर बदल जाएगी, और ये विराटनगर हमारी नानी बेटी खुशबू को हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब देवी कुल देवी जौन यहाँ है, जब महाराज का वरदान दिहीन है, तो बाबू का तुमका नहीं दिहीन का? यही तो हमारे मन में शंका है कि वो चंडी देवी की आवाज सिर्फ महाराज को सुनाई दे रही थी, और हमें और महारानी चांद को नहीं सुनाई दिया। हम जान गए इनका है नहीं सुनान, हम जान गए इनका है नहीं सुनान। क्या रे? एक ठीक सरिया गरम दे के लो बाबू, काने में डाल खूट निकाल दो। कह रहा हूँ बाबू कहे के मतलब तो वही आओ तो महाराज को सुनान। आप तेरी नजर में मैं बह रहा हूँ। हरामखोर, राम भैया, दोबारा ऐसी गुस्ताखी किया तो हमसे बुरा मिलेगा नहीं। लेकिन रामबली, कहीं महाराज को अगर चंडी देवी ने संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, तो फिर मैं एक गुलाम का गुलाम ही रह जाऊं। लेकिन क्या है? ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा? क्योंकि मुझे गुलामी करते आज 27 साल गुजर चुके। बराबर। लेकिन अब मुझे थोड़ा तरकीब से काम करना पड़ेगा। वो तरकीब क्या है? तो मंत्री पद पर बीत गए मेरे 27 साल, लेकिन बदनाम बन सका हुआ न मैं खुशहाल चाल, फितरत की मैं फैलाऊं। ऐसा खेल रचूंगा कि विराटनगर को तहस नहस कर दूंगा। हुआ न मैं खुशहाल चाल, फितरत की मैं फैलाऊं, और चंद्री देव का नामो निशान जग से आज लेकिन रामबली, बाबू एक बात की और खटका है कि महारानी चांद का मैं बहुत पुराना आशिक हूँ। चांद के? हाँ, और यही सोचता हूँ कि कब महारानी चांद हमारी बाहों में हो और हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएं। उसकी याद में ना मुझे खाना अच्छा लगता है और ना ही मैं बिस्तर पर सो पाता हूँ। लेकिन ये व्यथा मैं किससे सुनाऊं और किसी से कहूँ? दिल की व्यथा कुछ समझ आ किससे कहूँ? दिल की व्यथा कुछ समझ आता नहीं, और चैनो अमन
महाराज को कोई संतान प्राप्त ना हो तो समझो यहाँ का महाराज मैं ही बनूंगा। लिप को ना औलाद हो तो किस्मत समझो बदलती, और चांद का महारानी चांद का आशिक हूँ लेकिन उसको कहीं पाता। और रामबली तो मुझे अफसरी पे नाज है। वो क्या? ये अकाल गर कायम रहा। अकाल जो पड़ रहा है, जो अकाल पड़ रहा है ये हमारे फायदे के हित में है। वो तो जानते हैं कि जो वहाँ से रकम मिलती है उसको हम अपने तिजोरी में रखते हैं। मुझे अफसरी पे नाज है, ये अकाल गर कायम रहा, क्योंकि जो रसद में राज दरबार से प्रजा को बांटने के लिए ले जाता हूँ, क्यों नहीं? वो प्रजा तक ना पहुंचा करके मैं खुद का बैंक बैलेंस मजबूत भाई। तो ये अकाल गर कायम रहा तो बैंक में मुझसे बड़ा टिकट का होता। वो बैंक में मुझसे बड़ा टिकट का होता। तो चंद्रदेव का मैं कत्ल कर दूंगा है। महाराज का? महाराज चंद्रदेव का कत्ल चल कर दूंगा मैं, और बिन बने सम्राट अब दिल में सबर आता। रामबली ये तो बात रही चांद के प्रति हमारी, लेकिन चंडी देवी माँ ने एक मानव की बलि मांगा है, और सेनापति विराट से ये वादा हमको करना है, क्योंकि वो विराट नगर का बहुत बड़ा सा क्या है पता है, वफादार है। वो तो है, और शायद वो वफादारी निभाने के लिए अगर अपनी बलि दे दिया, महाराज को संतान हो गई, फिर तो मैं गुलाम का गुलाम ही रह जाऊंगा। तो ऊपर है, इसलिए सेनापति से सलाह करना लाजमी होगा। रामबली ये बाबू जाओ और इसी वक्त सेनापति को विराट को बुलाकर हमारे पास जाओ। अभी बुलाया जा रहा? लेकिन सुनो, मैं जा रहा हूं थोड़ा हवेली पे आराम करने, 5 मिनट के अंदर चले जाना, वरना हमसे बुरा कोई मिलेगा नहीं। 5 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकंड कम ज्यादा हुआ ऐसी मौत मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओ। कह रहे लम्बुआ, यह बताओ का बताए के जाता है कि ऐसे मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे। 60 टुकाशी कहोगे है? दुनिया के सारे भेड़िया इनके सरऊ के रोआ बतनी बड़ी है। और वही समय में जब आए कहिन महाराज महाराज हमका नौकरी दे दियो, इनके सकल सूरत देख के तरस खाए, फटहा फटहा सरऊ का बड़ा पहिए रहे, और आज हिया के बनगा है ये मंत्री। अब तो का ख्वाब देखा था है, धरती पे रह के अंबर का ख्वाब देख रहे हैं, यानी चांद। ये सरग में चढ़ैया है, कहे एक नाम सारे का है, एक सारे का नाम है कोमत। कोमम गा रहा था
के सारे के नाम है कुमत। हाँ हाँ तो कहे नहीं, जहाँ सुमत हुआ संपत नाना, और जहाँ कुमत हुआ और घटना भई घटना पैदानम दाना। जहाँ कुमत आए जाती हम कहे थे गंगा कसम घरे के ससुर कहे के राशन पानी तक खत्म हो जात है। और इनके सरऊ का गंगा कसम कही दाढ़ी बनवावे का 20 रुपया नहीं चाहते। यह बात सही कहो भाई कि 20 रुपया में सरऊ दाढ़ी बनवाए लिए और यही सरऊ देखा थी सपन काहे के यहाँ वो विराट नगर के महाराज बने के। और सुन ले गेरी ये बहन सुना इनके हम वहीं से ये कहत रहे हैं कि महाराज का मार के तो हिया का हम बनम महाराज। और देखा रहा जाए मौका हम हो तो हो। और एक दिन हिया नौकरी करत करत तो चला जाए कहूँ बाजार लावा जाए मौसमार दवाई और गुल्लैया मिलाई के दे दिए पेड़ के सरों पर पटाए के मर जाई है। असर वतनी टीएम महाराज हम बनबे मंत्री रखबे न करब सार हम कही क्यों सा कुछ हमार बिगाड़ी चल रहे आओ राम बलिया और महाबलिया क्या बातें हो रही थी। वाह वाह हमरा दफादार नौकर, हम नहीं जानते थे साले हमारी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई करते हैं। रामबलिया अरे रामबलिया महामाई पीछे आ। क्या रे मैं सिगरेट पीता हूं तो तेरे बाप की कमाई से क्यों? अरे भाई तेली के तेल जलाए और मसंती के काहे गांव फाटे। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले उसे बता। मैं कैप्टन सिगरेट पीता हूँ तेरे बाप की कमाई से क्यों? हमारे बाप लगे कब सिगरेट जुहाता ही नहीं। और 10 रुपए हमको नहीं चुरता है दाढ़ी बनवाने को क्यों? तो सबके खुशी है चाहे क्यों बनवावे चाहे और क्या कह रहा था मैं तो कौड़ी का इंसान साला।